हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग ठीक हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके। देखो बेटा, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है समांतर श्रेणी की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो हम लोगों ने सीख लिया था कि समांतर श्रेणी होती क्या है और इसको पहचानते कैसे हैं। तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, 5, 8, 11, 14, डॉट 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 ऐसे है। पता है, यहाँ पे सबसे पहले हम सार्व अंतर निकालते हैं। अगर सार्व अंतर बराबर आ रहा हो, ठीक है, अगर सार्व अंतर बराबर आ रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो बेटा उसे हम बोलेंगे कि वह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी पहचानेंगे कैसे? सार्वंतर निकाल के। कैसे? देखो, ये तुम्हारा पहला पद है A1, यह तुम्हारा दूसरा पद है A2, सर ये A2 माइनस A1। बिल्कुल सही बात। तो A2 माइनस A1 कर देंगे तो A2 का मान है 8, A1 का मान है 5। 8 में से 5 जाता है तो 3, तो यही आपका डी हो जाएगा। यानी कि यह आपका सार्व अंतर है। लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि क्या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। अगर आपको ये पता करना है कि क्या ये एपी है तो अभी रुको मत, दो तीन और निकाल लो। चलो A3 माइनस A2 कर लो। A3 का मान है 11, A2 का मान है 8, तो 11 में से 8 जाता है तो 3 आएगा। हाँ, तो ये जो 3 है वो हमेशा आता जा रहा है ना। यस सर, सर ये AP है। बहुत बढ़िया बच्चा, यह एपी है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर इस क्वेश्चन के लिए मैं पूछूं, बताओ प्रथम पद का मान क्या है, तो क्या बोलोगे आप? सर 5। वेरी नाइस। और सार्व अंतर डी का मान कितना? सर 3। वेरी गुड। तो ऐसा ही एक पोल में पूछ ले क्वेश्चन बच्चों, ऐसा ही क्वेश्चन पोल में पूछ ले। यस सर। ओके, तो ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन, इसको आंसर करने की कोशिश करो सब बच्चे, ठीक है। सब बच्चे इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखो, है बहुत आसान चीज, है ना। आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है, क्या नहीं है, क्या। और एक चीज और, दिक्कत होगी तो पूछना जरूर। क्वेश्चन है 3, 8, 13, डॉट डॉट डॉट, आपको बताना है प्रथम पद का मान और सार्व अंतर का मान। बेटा सवाल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं पोल ऑन कर देता हूँ। आप सभी लोग सावधानी पूर्वक आंसर करिए। I have done sir. You have done, sir. I have done sir. I have done sir. I have done, sir. I have done sir. तो मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 9 बच्चों का सही आंसर है। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। देखो, है आसान सवाल, ठीक है, कठिन नहीं है, आसान ही है।
पोल बंद कर दें, बताइए। यस सर। ठीक है, तो सब बच्चे चैट में आंसर करिए। ओके, देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम प्रथम पद के बारे में बात करें तो प्रथम पद देखो, ये जो 3 दिख रहा है ना, ये तुम्हारा प्रथम पद हो जाएगा। और सार्वंतर की बात करें तो इस 8 में से घटा दो ये 3। ठीक है, तो डी का मान 5, ए का मान 3। कौन सा वाला मैच कर रहा है? ए वाला मैच कर रहा है। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। चलिए, तो मैं पोल ऑन करता हूँ इसके लिए। सब बच्चे ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 4 लोगों का सही है। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा, है ना। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ना, -3, -1, 1। तो चिन्हों का ध्यान रखना, चिन्हों का ध्यान रखोगे तो आंसर आ जाएगा। कोशिश करो। I have done, sir. I have done, sir. बहुत बढ़िया, 8 बच्चों का, 9 बच्चों का सही हो गया। वाह, वेरी नाइस। I have done, sir. वेरी गुड। तो मैं देख पा रहा हूँ टोटल 10 बच्चों का सही है। क्या हम पोल बंद कर दें? Yes, sir. ओके बच्चा, चलिए तो मैं पोल बंद कर देता हूँ। सब बच्चों के लिए मैं करता हूँ। इलेक्शन बिल्कुल। ओके ओके, चलिए ध्यान दीजिए। प्रथम पद देखो, प्रथम पद ऑब्वियस सी बात है, -3। डी सार्व अंतर, तो दूसरे पद में से, है ना, घटा देंगे। तो -1 में से घटा दो -3। अब देखो सारा खेल यहीं पे है। यहाँ तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि चिन्ह का गुणा करने पे क्या होता है। देखो माइनस और माइनस का गुणा कर देते हैं, प्लस आता है। और 3 में से 1 जाता है तो 2 आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू -3 और d की वैल्यू आपकी 2 होगी। और ऐसा कहाँ है? तो ये सी वाले ऑप्शन में।
आया? बच्चों आया समझ में? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए सब बच्चे। सर बोलो। ओके ओके, यस ऑन हो गया। ठीक है बेटा, अभी देखो आएगा आपको भी सर्टिफिकेट है ना। हालांकि आयोडन गैप सर। गैप होने से दिक्कत तो आती है। कर दिया सर। बढ़िया बढ़िया। आयोडन देखो सर। हाँ, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ कि क्या है। देखो क्वेश्चन है -3, -8, -13 एंड सो ऑन। आपको बताना क्या है, प्रथम पद का मान और सार्व अंतर का मान। ठीक है, चलिए कोशिश करिए इसको। ठीक है। तो बेटा 6 बच्चों वाला सही है, 6 बच्चों वाला। सात बच्चों का सही है। I have done, sir. टोटल 8 बच्चों वाला सही है। ठीक है, सर मेरा भी राइट है। बहुत बढ़िया बेटा, 9 बच्चों वाला करेक्ट। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। Yes, sir. चलिए तो पोल बंद हो चुका। सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। देखो अगर ए की बात करें यानी प्रथम पद के बारे में बात करें तो वो तुम्हारा ये रहा -3। ठीक है, चलो और अगर बात करें सार्वंतर के बारे में तो -8 में से -3 माइनस कर लो तो -8 -3। अब ध्यान दो -8। अब देखो बेटा ये माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस से माइनस मिलकर प्लस बना लेगा। -8 में जब 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है, -5 आ जाता है। ठीक है, तो कुल मिला करके कौन सा सही होगा, ये सी वाला सही होगा। सी वाला ही है ना, हाँ सी वाला। आया समझ में? यस सर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हेडिंग लगाइए, परिमित तथा अपरिमित समांतर श्रेणी। हेडिंग लगाइए, परिमित तथा अपरिमित समांतर श्रेणी। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? रुको सर। सर होगी। ओके, देखो बेटा सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि परिमित समांतर श्रेणी, ठीक है, परिमित समांतर, ठीक है, परिमित समांतर श्रेणी। देखो बेटा एक ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, पदों की संख्या सीमित हो। सीमित का मतलब होता है कुछ ही पद हो, है ना, जिनको हम आसानी से गिन सके। तो इस प्रकार की समांतर श्रेणी को बोलते हैं परिमित समांतर श्रेणी। अब जैसे देखो यहाँ एक एग्जांपल लिखा गया है ऊपर की तरफ, इसमें लिखा है 5, 8,
11, 14, 17, 20। तो इनको हम आसानी से गिन सकते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल मिला के 6 पद हैं। तो आखिर इनकी संख्या सीमित है ना, पदों की संख्या सीमित है, केवल 6 ही तो पद है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे परिमित समांतर श्रेणी। लेकिन मान लो अगर यही ऐसे लिखा होता 5, 8, 11, 14, 17, 20, डॉट डॉट डॉट, तो देखो यहाँ पर अब पदों की संख्या सीमित नहीं है, यहाँ पर पदों की संख्या सीमित नहीं है, असीमित है। पता नहीं कितना है ना, डॉट लगा हुआ है ना, पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये, कितने पद हैं कुछ फिक्स ही नहीं है। इसीलिए इस प्रकार की समांतर श्रेणी को हम कहते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं आपको। जैसे मान लो लिखा हुआ है कहीं पर 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पर पदों की संख्या फिक्स नहीं है ना, डॉट लगा हुआ है। अब डॉट के लगने की वजह से पता नहीं कितने पद होंगे, तो इसलिए इसको हम कहेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी। हाँ बेटा, कोई डाउट है? सर एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बोलो। अगर सर यहाँ डॉट नहीं होते तो सर ये परिमित समांतर श्रेणी थी ना? बिल्कुल बेटा, यस आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। देखो बच्चों, इन्होंने कहा सर मान लेते हैं यहाँ डॉट वगैरह ना होता, केवल इतना ही लिखा होता, केवल इतना, तो सर ये परिमित होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। अगर Yes, ऐसा sir. लिखा है तो यह है परिमित समांतर श्रेणी। आया समझ में बच्चा? यस सर। आगे बढ़ जाए? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो पहले क्वेश्चन के बारे में बताओ, यह परिमित है कि अपरिमित? सर परिमित। सर परिमित। ठीक है, परिमित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या फिक्स है और यहाँ डॉट नहीं लगा है, तो यह परिमित है। चलो दूसरे वाले के बारे में बताओ। सर Apariमित. अपरिमित। परिमित। बहुत बढ़िया, तो ये तुम्हारा अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर पदों की संख्या फिक्स नहीं है, डॉट लगा हुआ है। चलो तीसरे वाले के बारे में बताओ। सर अपरिमित। सर अपरिमित। बहुत शानदार बेटा, तो जो तीसरा वाला है वह भी आपका अपरिमित है। चौथे वाले के बारे में बताओ। सर परिमित। 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 ठीक है, एकदम सही जवाब। तो चौथा वाला परिमित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या एक तरीके से फिक्स है, नियत है। आया समझ में? चलो Yes. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। यहाँ पे देखो ऐसे लिखा हुआ है ऐसे, और पूछा है कि बताओ ये कौन सी वाली समांतर सर है। कॉलन कर दो। ओके बेटा, चलिए ऑन हो गया पोल। आई हैव डन सर। आई हैव डन सर। बहुत बढ़िया बेटा, आई हैव डन सर। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए 9 बच्चों का सही है ना?
I have done, sir. तो 10 बच्चों का सही है। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। ठीक है, 12 बच्चों का सही था। तो बच्चों देखो यहाँ पर पदों की संख्या फिक्स है, यहाँ डॉट वगैरह नहीं लगा है, तो हम इसे परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। यहाँ पर आपको ऑन कर दो। अच्छा, अब इस बार इसके बारे में बताना। आई हैव डन सर। I have done, sir. I have done, sir. ओके, I have done. हाँ 6 बच्चों का सही है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, 10 बच्चों का सही है। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। चलिए चैट में आंसर करिए। देखो बेटा, यहाँ पर पदों की संख्या फिक्स ही नहीं है, देखो डॉट लगा हुआ है ना, पता नहीं कितने पद होंगे डॉट लगने की वजह से, इसलिए इसको अपरिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। एक हेडिंग लगाइए, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। हेडिंग लगाइए। लगा ली, सर. ठीक है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। सब बच्चों ने हेडिंग लगा दी? Yes, sir. यस सर। चलिए, तो अब देखो बेटा, हम बात करने वाले हैं एक समांतर श्रेणी के व्यापक रूप के बारे में। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जो प्रथम पद होता है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? तो जवाब है स्मॉल ए से। जो सार्व अंतर होता है उसको किससे डिनोट? तो स्मॉल डी से। बताओ ये आ रहा है आपको समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब जो बताएंगे उसको समझने का प्रयास करना। ठीक है, देखो ये जो 3 लिखा हुआ है यह तुम्हारा प्रथम पद ए है, और इस 3 में बेटा सुन लो, जब इस 3 में तुम 4 को जोड़ोगे तभी तो तुमको 7 मिलेगा। बोलो। यस सर। ठीक है, यानी कि इस देखो इस 7 को लिखा जा सकता है 3 + 4
फिर इस 7 में 4 को ऐड करोगे तो 11 मिल जाएगा। यानी कि अगले नंबर को लिखा जा सकता है 3 + 4। अब इसमें क्या जुड़ रहा है? 4 जुड़ रहा है, +4। फिर 11 में फिर से 4 जोड़ा जा रहा है और 15 मिल गया। यानी कि 3 + 4 + 4। अब क्या ऐड? 4 ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो तुमने ध्यान से अगर देखा होगा तो देखो पाया, ये जो लिखा है ये प्रथम पद लिखा है और ये लिखा है A+D। अरे ये D है और ये D है। तो यहाँ पे तुम देखो A की वैल्यू 3 हो गई और D की वैल्यू 4 हो गई। अब यहाँ पे A+D+D लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, बताओ जल्दी से। यस सर। और यहाँ Yes. पे देखो A+D+D+, प्लस डी। आया समझ में कि नहीं आया? Yes, यस sir. सर। तो ये तुम्हारा हो गया A। अच्छा A+D है तो A+D ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर कितनी बार है, बताओ बेटा। सर दो। सर दो। यस, तो A+2D हो जाएगा। सर अगले में A+3D। वाओ, A+3D हो जाएगा। और अगर इसके आगे बढ़ जाए तो A+4D होगा कि नहीं होगा? यस सर A+5D। यस, तो इस तरीके से होगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया? यस सर। Yes, ठीक है, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और ध्यान से देखो, जैसे ये A मतलब है प्रथम पद यानी A1, A+D का मतलब ये द्वितीय पद यानी A2, A+2D का मतलब ये तीसरा पद, ये तुम्हारा चौथा पद, ये तुम्हारा पांचवा पद। अरे हाँ या ना बताओ। Yes, sir. तो देखो एक बात कॉमन देखो, जब यहाँ 5 है तो यहाँ क्या आ रहा है? सर 4। जब यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आ रहा है? सर 3। जब यहाँ 3 है तो यहाँ क्या आ रहा है? सर 2। एंड जब यहाँ 2 है तो यहाँ क्या आ रहा है? सर 1। बहुत बढ़िया। और जब यहाँ 1 है तो एक तरीके से यहाँ क्या आ रहा है? सर 0। शून्य, 0। बहुत बढ़िया। तो आपने एक पैटर्न देखा कि यदि हम पांचवें पद के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ एक कम आ रहा है, 4 आ रहा है। चौथे पद के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर उसमें भी एक कम आ रहा है। हाँ सब में मतलब एक कम आ रहा है। तो अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और हम nवें पद का मान पूछें तो बेटा क्या इसका मान A+n-1 इंटू डी आएगा टू कि डी। नहीं? यस सर। क्योंकि हमें एक कम करना है, n में से एक कम कर देंगे तो n-1 आ जाएगा। बताओ कितने बच्चों को समझ में आया ये बात? सर आगे। Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसी को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है, nवां पद हो जाता है आपका A+n-1 इंटू डी। बच्चों क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर Yes, क्लियर है। ओके, Yes, sir. नोट करिए। सर कर लिया। सर कर लिया। ओके, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ कि बताओ A11 का मान क्या आएगा,
या A11 के लिए व्यापक पद क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे? A plus 10D. A वाह, plus 10. वेरी नाइस, A+10D, वेरी गुड बेटा। और अगर मान लो मैंने पूछा आपसे कि बताओ A99 का मान क्या है? Sir, A plus A plus 9. 30D. तो क्या ये सारी चीजें क्लियर हैं? यस yes सर। sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हेडिंग लगा लो समांतर श्रेणी का nवां पद। हालांकि मैंने पढ़ा दिया, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, ये देखो समांतर श्रेणी का nवां पद ये भी है ना, यस an सर। बराबर। अच्छा देखो, एक चीज और जान लो, यहाँ पे जो जो चीजें यूज की गई हैं वे हैं क्या, ठीक है, तो उनको भी लिखवा देता हूं मैं। देखो बेटा, ए का मतलब यहाँ पर है प्रथम पद। कितना है ये? प्रथम पद, ठीक है। फिर बी का मतलब क्या होता है? सर सार्वंतर। सार्वभौम। एन का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। एन का मतलब क्या होता है? अंतिम पद. नहीं, एनवा पद, अंतिम पद नहीं, एनवा पद। ठीक, नोट कर लो, है ना, जो जो चीजें हैं नोट कर लो। क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया? यस सर कर लिया। Yes, अब sir. हम लोग कर कुछ, रहे हैं। अच्छा अच्छा कर रहे हैं, कर लिया। Yes, sir. सर हो गया। चलिए, अब कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 4 प्रश्न हैं, ठीक है, हम बारी बारी से प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। अगर तुम पहले क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, पदों की संख्या दे रखी है, और एनवा पद मालूम नहीं है, ठीक है। एनवा पद मतलब ए एन निकालना है। तो देखो पहले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है, देखना। तो क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है, पहले लिख लो। दिया है, क्या दिया है देखते हैं। ए का सर मान, प्रथम पद। हाँ, ए का मान 5, बी का मान 3, एन का सर मान 5, और एनवा पद नहीं मालूम है। लेकिन हम जानते हैं कि, ठीक है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, देखो बेटा, हम ये जानते हैं कि ए एन इज इक्वल टू होता है ए ए। प्लस माइनस 1 इंटू डी। वेरी गुड, ठीक है। अब वैल्यूज आप पुट कर लीजिए। ए की वैल्यू है 5, एन भी है 5, एंड डी की वैल्यू है 3। अब 5 प्लस, बेटा 5 में से 1 जाता है, कितना आता है? 4. यस, 4 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर ये हो तो गया, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें। देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर के पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 5 + 4 जोड़ेंगे 9 आएगा,
और 9 गुणित 3 करेंगे तो 27 आएगा। ठीक, तो कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, समझना। कुछ बच्चे ये करेंगे कि पहले 4 + 3 को सॉल्व कर लेंगे तो 12 आएगा, 12 + 5 17 आएगा। मुझे एक बात बताओ, कौन सा सही है, ए वाला या बी वाला? सर बी वाला। सब लोग बताओ कौन सा सही है? सर बी वाला। सर बी। एकदम सही बात बी। बी है ना, बी वाला सही है। ठीक है, क्यों सही है? एक रूल होता है बोर्ड मास रूल। ठीक है, बोर्ड मास रूल क्या कहता है, देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट की चीजों को सॉल्व करते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब का मतलब गुणा। ठीक है, ऑफ के चीजों को सॉल्व करते हैं फिर। डी मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग देना। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन। ए मतलब एडिशन, ठीक है जोड़ना। और एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो तुम खुद देखो, एडिशन बाद में आ रहा है और उसके पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, जो आएगा फिर ऐड करना है। आया समझ में? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, तो क्या आपको ये आंसर समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, ध्यान दो। देखो बेटा, ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी एनवा पद ही निकालना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देखो तुम, तो ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, 7। डी की वैल्यू दे रखी है -3। पदों की संख्या 8 है और एनवा पद यानी ए एन का मान नहीं मालूम है। तो बेटा देखो वही वाला फार्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आया समझ में? यस सर। अब वैल्यूज पुट यस कर, सर। देखो ए की वैल्यू है 7, एन की वैल्यू है 8 और डी की वैल्यू है -3। ठीक है, -3। क्या करो, देखो 7 + 8 में से 1 जाता है तो 7 आता है। 7 का मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं -3 से। अब ध्यान दो, 7 × 3 कितना होता है, 21। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो माइनस आ जाएगा। यस सर, माइनस आएगा, मुझे पता है। यस, अब 21 में से 7 जाता है तो 14 आता है। बड़ी संख्या 21 है और 21 के पहले माइनस है, माइनस का 14 ही आया। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। सबको क्लियर है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। इस तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। देखो ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, -3। डी की वैल्यू कितनी है, नहीं मालूम है। देखो इस बार डी नहीं मालूम है। देखो बेटा,
डी नहीं मालूम, लेकिन पदों की संख्या 4 है और एनवा पद दे रखा है। देखो इस बार एनवा पद दे रखा है, ठीक है, 12। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन का मान है 12, ए का मान है -3, एन का मान है 4, लेकिन इस बार डी नहीं मालूम है, तो डी को डी ही रहने दो, ठीक है। अब क्या करो, ये जो -3 तुम देख रहे हो, इसका साइड चेंज करके इस साइड भेज दो, तो 12 में 3 ऐड हो जाएगा और यहाँ देखो 4 में से 1 जाता है तो 3 आता है। 12 एंड 3 मिलकर के कितना हो जाएगा, 15। तो इसलिए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/3, क्योंकि यह इससे डिवाइड हो जाएगा ना, तो 15/3। अब 15/3 का मतलब क्या होता है, 5। इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 आ जाएगी। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। नोट कर लो। ओके, नोट कर लो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन रह जाता है, वो है चौथा क्वेश्चन। क्या चौथा क्वेश्चन तुम लोग अपने मन से करोगे? Yes, sir. यस सर। Yes, करो, चौथा क्वेश्चन अपने मन से करो, चलो। सब लोग करो। आया किसी का आंसर? sir. D बराबर 2 आ रहा है। ओके, चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू है -18, डी नहीं मालूम है, पदों की संख्या 10 है और एनवा पद दे रखा है 0। फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू वैल्यूज रख दो। 0 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है -18, एन की वैल्यू है 10। -18 को इस साइड भेज दो, प्लस का 18 हो जाएगा, 10 में से 1 जाता है तो 9 आता है। अब इस 18 को डिवाइड करना होगा 9 से, डिवाइड करोगे तो 9 2 जा 18, इट मीन्स डी की वैल्यू 2 आएगी। आया समझ में? Yes, sir. चलो
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर इस बार एपी दे रखी है। एपी क्या है? 2,7,12, डॉट डॉट डॉट, और बताना है इसका 10वां पद। ठीक है, 10वां पद इसका बताएंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले देखो दिया क्या है, तो ए यानी प्रथम पद दे रखा है 2। डी, देखो डी तो साफ साफ निकाल लेना होता है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली लिखा तो नहीं होता है, बट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। डी कैसे आता है? दूसरे पद में से पहला पद हटा के 5 आ जाएगा। पदों की संख्या देखो, यहाँ जो 10वां लिखा है ना, ये पदों की संख्या बता रहा है। ये जो 10वां है ये पद ही तो है, तो 10 मानते हैं, और 10वां पद बताना, यानी A10 का मान आपको बताना। तो करो क्या, फार्मूला लगाओ। an is equals to a plus n minus 1 into d। a का मान तुम्हारा 2 है, n का मान 10 है, d का मान 5 है। 10 में से 1 जाता है तो 9, 9 गुणे 5 करोगे तो 45, 45 में 2 जोड़ोगे तो 47, यानी ये तुम्हारा। आ गया। हाँ बेटा, 45 आ गया। यस बिल्कुल सही। कोई डाउट किसी को? नो सर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछ ले पोल सेक्शन में। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो। तो इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना है आपको। देखो लिखा क्या है, लिखा है 3,8,13 डॉट डॉट डॉट, और आपको बताना है कौन सा वाला पद, तो 20वां पद। तो पोल ऑन कर दो। अच्छा, ऑन कर दिया। I have done, sir. गुड, वेरी गुड। आई हैव डन सर। Hi. Have you done, sir? आई हैव डन सर। I have done, sir. High evidence, sir. आई हैव डन सर। I have done, sir. वेरी गुड। तो 7 बच्चों वाला सही है, ओके। बाकी लोग भी आंसर करो, 7 बच्चों वाला सही है, ओके। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें?
Yes, sir. ठीक है, सब लोगों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया, सॉरी बंद कर दिया, और अब आप आंसर कर सकते हैं चैट में। यहाँ पर a का मान है 3, b का मान 8 - 3 यानी कि 5, और रही बात पदों की संख्या की, देखो यहाँ ये दे रखा है ना 20, अपन को 20वां पद ज्ञात करना है। n प्लस n - 1 इंटू डी। ए का मान हमारा 3 है, n की वैल्यू 20, डी की वैल्यू 5। 3 प्लस 20 में से 1 जाता है 19 इंटू 5। 19 इंटू 5 कितना होता है? 95. 95। एंड 95 में 3 ऐड कर दो तो 98 हो जाएगा। तो यही तुम्हारा 20वां पद होगा। बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। No, sir.